आज से हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है, अब हम प्योरली एसईओ पे काम करने लगे हैं। अब हमने ग्राउंड बना ली है कि एसईओ आप करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई क्लाइंट अपनी वेबसाइट देगा, तो अब आपने एसईओ करने के लिए अपना प्रोसेस कहाँ से शुरू करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास, यानी कोई भी बंदा आपको कहता है भाई मुझे अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है, तो वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए कुछ सर्च क्यूरीज तो होंगी ना, उसके पास कुछ सर्च टर्म्स होंगी। वो चाहता होगा कि मेरी वेबसाइट की सर्विसेज को लिखा जाए तो मेरी वेबसाइट रैंक टॉप पर आए और जो मेरी कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट है वो नीचे आए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सर्विसेज हैं उसकी, ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी, जिसकी बेस पर उसने गूगल पर नज़र आना है। मतलब कोई भी बंदा ऐसा तो नहीं होगा कि हर कोई वेबसाइट को उसके नाम से देखेगा। नाम से देखने वालों की तादाद तो बहुत कम है, और इसके लिए तो हम एसईओ कर भी नहीं रहे हैं। एसईओ तो हम उसके लिए कर रहे हैं कि जो लोग कीवर्ड्स को देखते हैं, जो लोग कीवर्ड्स देखकर वेबसाइट पर आते हैं, ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में टॉप के ऊपर न, बेटा रहने दो, खुला रहने दो, तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में टॉप के ऊपर नज़र आ रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि मैंने सीधा ही एसईओ के अदर फैक्टर्स अप्लाई करने शुरू कर देने हैं। हमने एसईओ का जो सबसे पहला फैक्टर है जिस पे वर्किंग करनी है वो कीवर्ड्स हैं, क्योंकि हमें उस वेबसाइट को रैंक करने के लिए जो पहली प्रोडक्ट चाहिए वो कीवर्ड्स होती है। कीवर्ड्स को अगर हम अभी तक देख रहे थे तो अभी तक हम कीवर्ड्स को कह रहे थे कि भाई ये लोगों की सर्च क्यूरीज हैं। लोग जो कुछ भी लिखते हैं, सर्च टर्म्स लिखते हैं, उसके बाद वेबसाइट्स ट्रिगर करती हैं। सो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि इतने ज़्यादा दुनिया के लोग हैं, हर किसी की सर्च टर्म को हम वेबसाइट पे लिख सकते हो, मुमकिन नहीं है ना। मतलब 100 बंदों की सर्च टर्म्स लिख सकते हैं, 2000 की लिख सकते हैं, मिलियंस ऑफ मिलियंस लोगों की, ट्रिलियंस लोगों की सर्च टर्म एक वेबसाइट में तो पूरी भी नहीं आ सकती हैं। तो बेसिकली जो कीवर्ड होता है इन्हीं सर्च टर्म से मिलकर बनता है, और वो कॉमन अल्फाज जो ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनको गूगल कीवर्ड कहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये देखना है कि जो लोग सर्चेस कर रहे हैं उनमें से कॉमन वर्ड्स कौन से हैं। कॉमन वर्ड्स को ही हम कीवर्ड्स बोल रहे हैं। आपको ये मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि व्हाट आर कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, अब कीवर्ड रिसर्च हमने करनी कैसे। अब देखिए, मैं इस टॉपिक का नाम रखा हुआ कीवर्ड रिसर्च। इसका क्या मतलब है कि भाई हमने कीवर्ड रिसर्च करनी कैसे है। मतलब कीवर्ड रिसर्च का मतलब क्या हुआ, भाई कीवर्ड्स को ढूंढना है, ठीक है ना। अब कीवर्ड्स को ढूंढने का क्या तरीका हो सकता है। कीवर्ड्स को ढूंढने का तरीका ये होगा कि थोड़ा सा तो मैं इंटरव्यू अपने क्लाइंट का करूँगा, तो मैं उससे पूछूंगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट क्या है, आप क्या सेल कर रहे हैं। बस मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई पीक सोल्यूशन मेरा क्लाइंट है, हाँ, तो मैं इनसे क्या पूछूंगा, मैं पूछूंगा मुझे अपनी प्रोडक्ट्स बताएं कि जो लोग सर्च करते हैं। तो जो ये प्रोडक्ट्स मुझे बताएंगे, 2 बताते हैं, 5 बताते हैं, 10 बताते हैं, 20 बताते हैं, उसको मैं राइट डाउन कर लूँगा। और इस दफ़ा ये आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है सॉफ्ट कॉपी के तौर पर, क्योंकि मैंने जो कुछ भी इनपुट देनी है वो सॉफ्ट फॉर्म में देनी है ना। कंप्यूटर को इनपुट देनी है, इंटरनेट पर आकर इनपुट देनी है। तो बजाय इसके कि मैं हार्ड कॉपी पे इनपुट लूँ, मैंने सारी इनपुट को कहाँ ले लेना है, सॉफ्ट में ले लेना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ले लें या गूगल डॉक्यूमेंट्स में ले लें, ठीक है ना, गूगल डॉक में ले लें, लिखते जाएँ। सपोज कॉलेज वालों ने तो मुझे 20-30 बता दिए, उसके बाद मैंने उनकी वेबसाइट को देखना है और उनकी कंपटीटर्स की वेबसाइट को देखना है, और फिर देखना है कि वो लोग क्या करने लगे हुए हैं। उसके बाद मैंने खुद से उन प्रोडक्ट्स को सर्च करना है। बेटा एसी चला दे, एसी नहीं चल रहा, अंदर बहुत गर्मी है। मैंने उन्हें मैसेज दिया उन्हें, लेकिन अभी तक नहीं है, इधर नहीं है ना, होता तो मैं चला लेता ना। अब इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स कितनी तरह के हैं, लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा वर्क है जो हमें समझना है, उसकी बेस पर हमने बात को आगे लेकर जाना है, और वो क्या है। बिल्कुल बॉटम में एक कंटेंट लिखा हो शायद, कीवर्ड रिसर्च प्री रेक्विजिट्स। इसका क्या मतलब है कि भाई कीवर्ड की तलाश शुरू करने लगे हैं, तो कीवर्ड की तलाश से पहले हमें पता क्या होना चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पता होंगी तो हम कीवर्ड की रिसर्च अच्छी कर सकते हैं और सही रेलिवेंट सर्च कर सकते हैं। पहले हमें किन बातों का पता होना ज़रूरी है कीवर्ड रिसर्च शुरू करने से पहले। नंबर 1, बिजनेस टाइप। यही बात की ना मैंने थोड़ी देर पहले भी, कि भाई हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या है, कौन सा बिजनेस है। जिस बिजनेस के लिए हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं वो एक्चुअली बिजनेस कौन सा है। नंबर 2, बिजनेस का तो पता लग गया, जैसे हम कहें पीक सोल्यूशन है तो हम कहेंगे भाई एजुकेशन का बिजनेस है, हाँ।
उसके बाद आगे है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप का क्या मतलब है कि इनके बिजनेस के अंदर इनके पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो ये सेल कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ भाई पीक सॉल्यूशंस के पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, तो हम कहेंगे एकेडमिक कोर्सेज हैं इनके सारे। एकेडमिक कोर्सेज का मतलब क्या होता है, एफएससी की कोर्स होगा, बीएस का कोर्स होगा, अगर एमएस करवा रहे हो वो हैं, तो ये सारे एकेडमिक कोर्सेज हैं। उसके बाद इनकी अगली प्रोडक्ट क्या है, शॉर्ट कोर्सेज हैं, कंप्यूटर के शॉर्ट कोर्सेज हैं जिसमें फाउंडेशन आ जाता है, वेब ग्राफिक्स आ जाता है, अकाउंटिंग आ जाता है। फिर मैं कहूँ प्रोफेशनल कोर्सेज कौन से हैं, तो मैं कहता हूँ वेब डेवलपमेंट प्रोफेशनल कोर्स है। अब ये प्रोडक्ट्स पता लग रही है ना, इनका जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप कीवर्ड कैसे बनाओगे। आपको यही नहीं पता कि भाई ये बेच क्या रहे हैं, तो उनकी सर्च क्यूरीज क्या हो सकती हैं, आप तो नहीं जान सकते जो क्या लोग उनके लिए क्या ढूंढ रहे होंगे। तीसरे नंबर पर क्या चीज़ है, लोकेशन, कि भाई ये बिजनेस कहाँ पे चला रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस लोकेशन का बिजनेस है, ताकि हम सर्च क्यूरीज भी वैसी ही बनाएं। क्या लोकल बिजनेस है, कि ग्लोबल बिजनेस है, क्या एक शहर में बिजनेस कर रहे हैं, क्या एक कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, कि क्या दुनिया भर में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। और आखिर में हम ये देखते हैं कि क्या इसकी वेबसाइट है कि इसकी वेबसाइट नहीं है। अगर इसकी वेबसाइट होती है तो हमें कीवर्ड ढूंढने में और आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी वेबसाइट के मुतालिक कुछ ना कुछ कंटेंट तो लिखा होगा ना। तो हम इनकी वेबसाइट और इसी तरह फिर अगर वेबसाइट के साथ साथ इनका सोशल मीडिया होगा उसको भी देख लेंगे कि भाई फेसबुक पेज बना हुआ है, यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इंस्टाग्राम बना हुआ है, लिंक्डइन बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ों को हम साथ पैरेलल देख लेंगे। तो ये है प्री रिक्विजिट्स, मतलब ये सबसे पहले हमें यानी बिजनेस टाइप, मतलब हमें पहले क्या पता होना चाहिए जब हम कीवर्ड रिसर्च शुरू करें, बिजनेस कौन सा है, बिजनेस टाइप क्या है, प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं उनके पास, किस लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं वो, और उसके बाद क्या उनकी वेबसाइट बनी हुई है, मतलब ये कि नहीं बनी हुई, यहाँ भी बनवा रहे हैं वो। ये भी तो हो सकता है ना कि किसी ने आपको कहा भाई मैंने एसईओ करनी है तो ये मेरी वेबसाइट है, लेकिन वेबसाइट के बगैर तो हम एसईओ नहीं कर सकते ना, ये तो ज़हन में रखें। मिसाल के तौर पर कोई बंदा ये कह दी कि ना मैंने अगले साल वेबसाइट बनानी है, आप मेरी वेबसाइट की एसईओ कर दें, इज इट पॉसिबल? ऐसा तो नहीं है। वेबसाइट ही तो मेन सोर्स है जिसके ऊपर हमने एसईओ करनी है, तो जब तक वेबसाइट नहीं होगी उस वक्त तो एसईओ मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ें हम इसलिए जानना चाहते हैं कि हमें यह पता लग जाए कि इनकी वेबसाइट की एसईओ के लिए हमें कौन से कीवर्ड्स बनाने हैं। तो ये थे उसकी पहली बातें, कीवर्ड्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए ये हम देख रहे हैं कि हमें कीवर्ड्स बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं वापस ऊपर, ये सबके जहन में होनी चाहिए जब हम कीवर्ड रिसर्च करें। तो अब वो कहता है भाई कीवर्ड्स कितनी तरह के हैं। देखें, एक लिखा हुआ है शॉर्ट, कोई याद करने के लिए इतने लंबे जो नोट्स हैं ना 10-12 पेजेस के, कुछ किसी को कुछ याद नहीं करना, समझना है मुझसे सिर्फ मेरी बातों को, इस स्लाइड से टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना है कि हम किन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। पहले मैंने क्या बताया, शाबाश, आप लोग जल्दी से बताएं फिर मैं आगे चलूँ। हाँ जी, पहले मैंने कहा भाई ये चीज़ें हैं जो पहले जाननी है आपको। कीवर्ड बनाने से पहले आपको इन चीज़ों के मुतालिक पता होना चाहिए। अगर आपको इनका पता नहीं है तो इसका मतलब है कि आप कीवर्ड डिसाइड तो नहीं कर सकते। उसमें क्या है भाई, बिजनेस कौन सा है, प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, लोकेशन किस पे काम कर रहे हैं, और वेबसाइट है तो क्या है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वेबसाइट आ जाती है और आपको लोकेशन का नहीं पता, तो आपको पाकिस्तान में कोई बंदा बिजनेस दे रहा है तो आप तो पाकिस्तान समझ के कर दोगे ना, लेकिन उसका बिजनेस तो पूरा ग्लोबल चल रहा है, तो गड़बड़ हो जाएगी एसईओ करते हुए। हमें पहले ये जानना जरूरी है कि वो बिजनेस किस जगह पे चला रहा है। अच्छा, अब आगे कीवर्ड्स क्या होते हैं, सबको पता है कि कीवर्ड्स, मैंने क्या बताया था, कीवर्ड्स किसको बोलते हैं, सर्च क्यूरीज को कीवर्ड्स बोलते हैं। ऐसे ही है ना, हमने यही कहा था ना कि जो लोग सर्च कर रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें सर्च करते हैं, उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। यानी अब सर्च क्यूरीज, सारी की सारी सर्च क्यूरीज कीवर्ड्स नहीं हो सकती। हमने एनालिसिस करने हैं कि भाई आपके लिए लोग ढूंढते क्या हैं। हो सकता है कि मेरे एनालिसिस में जब मैं एनालिसिस करूं 500 वर्ड्स निकल आएँ, 1000 वर्ड्स निकल आएँ, 2000 वर्ड्स निकल आएँ, लेकिन मुझे उनमें से कीवर्ड्स निकालने हैं अपनी वेबसाइट पे 10-15 या 5-6 या 2-3, ये डिपेंड करता है ना क्लाइंट मुझे क्या कहेगा। क्लाइंट मुझे बताएगा कि मुझे इतने कीवर्ड्स को टारगेट करना है। इस फैन को बंद कर दें, मैं इसी ऑन कर दिया, इसे ऑफ कर दूँ ताकि आपको हवा भी आएगी और आवाज़ भी ज़रा कम हो जाएगी। तो एक कीवर्ड है शॉर्ट कीवर्ड और एक कीवर्ड है लॉन्ग। शॉर्ट कीवर्ड का क्या मतलब है, नाम से पता लग रहा है भाई, छोटा कीवर्ड होगा तो उसे शॉर्ट बोलेंगे, लॉन्ग कीवर्ड होगा, लंबा कीवर्ड होगा तो उसे लॉन्ग बोलेंगे।
गूगल हमें ये कहता है कि 3 वर्ड्स तक, मतलब 3 वर्ड्स पर जो आपका कीवर्ड मुश्तमिल है उसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट कीवर्ड। मतलब 3 वर्ड्स तक। अगर 3 वर्ड से बड़ा कीवर्ड है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? वो लॉन्ग कीवर्ड्स की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, छोटे कीवर्ड का क्या मतलब है कि 3 वर्ड्स तक का कीवर्ड, और बड़े कीवर्ड्स का क्या मतलब है? 3 वर्ड से बड़ा कीवर्ड। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरा क्लाइंट है स्टार्स एकेडमी और उनका एक कीवर्ड है एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है, अब एंट्री टेस्ट का क्या मतलब है? एंट्री टेस्ट में एमडी कैट भी आता है ना, एंट्री टेस्ट में ई कैट भी आता है, वो जो यूनिवर्सिटी में एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हो, यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम देते हैं जाकर एडमिशन लेते हुए। ठीक है, तो उसमें एमडी कैट प्रिपरेशन भी आता है। अब अगर मैं ये कहता हूँ एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन तो कितने वर्ड हुए? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? शॉर्ट कीवर्ड की कैटेगरी में आएगा। अगर मैं कहता हूँ एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बड़ा बन गया। और अगर मैं ये कहता हूँ ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन ई लर्निंग ऐप, ये भी लॉन्ग हो गया। ई लर्निंग ऐप किसे बोलते हैं? शाबाश, ई लर्निंग। नहीं देखें, हर जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कोई लोग कनाडा में पीक सॉल्यूशन से कोर्सेज करना चाहते हो। ठीक है, अब वो कनाडा वालों के लिए हमने क्या किया है? हमने ना एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया पीक सॉल्यूशन के नाम से। कोई किसी भी, अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको ना, हो सकता है यही क्लास उधर भी हो रही हो, ये भी क्लास यहाँ हम कनाडा वालों के लिए मे भी अलग क्लासेस करें, या सपोज कर लें यही क्लास उधर भी चल रही हो। तो अब हमने वो मोबाइल ऐप के साथ उन्हें कनेक्ट कर लिया अपने। जिन लोगों ने एडमिशन लेना होगा वो उस मोबाइल पर आकर साइन अप होंगे और अपनी पेमेंट स्लिप के साथ इनरोल होंगे, और उसके बाद मैं जो लेक्चर दूंगा वो लेक्चर वो उस मोबाइल के थ्रू मेरी रिकॉर्डिंग को पूरा रूम उनको नज़र आ रहा होगा, स्क्रीन भी उन्हें नज़र आ रही होगी, मैं जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम बोलते हैं। जैसे भाई ड्राइव है ना, वो जो आपका गाड़ियाँ शाड़ियाँ बुक करते हो, कौन कौन सी एप्लीकेशन है? वो ऐप तो है, वो लर्निंग ऐप नहीं है ना, वो लर्निंग ऐप नहीं है। तो ऐसा ऐप जिससे आप लर्निंग करते हो ना, उसको हम बोलते हैं ई लर्निंग ऐप्स। ऐसे मोबाइल ऐप जिनसे हम लर्निंग कर रहे होते हैं उनको हम बोलते हैं ई लर्निंग ऐप। जैसे स्टार्स एकेडमी है, उनका ई लर्निंग ऐप है। ठीक है ना, पीक सॉल्यूशंस वालों ने ई लर्निंग ऐप नहीं बनाया, उन्होंने कहा भी कंप्यूटर कोर्स है, लोग आकर सीखें। लेकिन स्टार्स एकेडमी वाले और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज भी नहीं खोले हुए, उनके सिर्फ ई लर्निंग ऐप है, वो अपने ऐप्स के थ्रू ही पढ़ाते हैं। मतलब उनके फिजिकल ना लोकेशन है। तो ई लर्निंग ऐप मैंने आपको समझाया कि ई लर्निंग ऐप क्या होता है ताकि आपको पता हो। अच्छा, अब तो ये हमें पता लग गया 3 वर्ड तक। अब अगर मेरा कीवर्ड हो एमडी कैट प्रिपरेशन तो ये कितना बड़ा है? शॉर्ट कीवर्ड है कि लॉन्ग कीवर्ड है? शॉर्ट कीवर्ड। अब आपको पता लग गया कि 3 वर्ड तक का कीवर्ड शॉर्ट है और 3 से बड़ा कीवर्ड लॉन्ग कीवर्ड है। अब अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें कि भाई ज्यादा ट्रैफिक किस पर आएगी, ट्रैफिक ज्यादा लोग क्या सर्च करेंगे, शॉर्ट कीवर्ड के लॉन्ग कीवर्ड? शॉर्ट कीवर्ड की ट्रैफिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा होगी। ठीक है, लॉन्ग कीवर्ड की ट्रैफिक कम होगी। फॉर एग्जांपल जैसे एक लॉन्ग कीवर्ड है इन लाहौर, अब वो जो लाहौर वाली कैटेगरी में जा रहा है तो लाहौर के लोग ही वो कीवर्ड लिखेंगे ना। मतलब कोई बंदा लिखता है एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, अब ये जो इन लाहौर आ गया इसका मतलब है कनाडा के बंदे ने तो वो नहीं ढूंढना, फैसलाबाद के बंदे ने भी नहीं वो ढूंढना, इस्लामाबाद के बंदे ने भी नहीं वो ढूंढना, वो तो सिर्फ लाहौर के लोगों ने ही ढूंढना है। तो इसका मतलब उस पर सर्च क्यूरीज कम हो गई, यही हुआ ना, उस पर सर्च क्यूरीज की तादाद कम हो गई। मगर अब आप मुझे ये बताएं कि जो बंदा एमडी कैट प्रिपरेशन लिख रहा है, ठीक है, हो सकता है वो लाहौर में बैठा हुआ है, हो सकता है वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है, हो सकता है वो कराची में बैठा हुआ है, चले हम लाहौर पाकिस्तान के हवाले से ही बात कर लेते हैं। और बहुत सारी क्यूरीज आ गई हैं, मतलब नंबर ऑफ क्यूरीज आ गई हैं। तो जब एक बंदा कन्वर्जन की तरफ जाता है तो उसको बाद में पता लगता है कि भाई ये जहाँ से मैं डाटा कलेक्ट करने लगा हुआ था ये तो लाहौर का कॉलेज है, मैं तो कराची में रहता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? कन्वर्जन तो नहीं होगी। कन्वर्जन का क्या मतलब है कि भाई मुझे बिजनेस मिल जाएगा, इसको कन्वर्जन बोलते हैं। भाई इसको कन्वर्जन बोलते हैं ना, कि मुझे अगर बिजनेस मिल जाता है तो हम इसको कहेंगे कि कन्वर्जन हो गई है, कन्वर्ट हो गया। भाई फीस जमा करवाई, कन्वर्ट हो गया। आप नीचे गए दफ्तर में इंक्वायरी ली, ब्रोशर लेके घर चले गए, कन्वर्जन नहीं है अभी तक। अगले दिन आप आए, फॉर्म फिल किया, उन्होंने आपको स्लिप दे दी। इस पे ना बैठो यार, और किसी पे बैठो हैं, इस पे मैंने सामान रखा हुआ है, उधर बैठ जाते हो, चेयर पीछे पीछे। ठीक, समझ में आ गया कन्वर्जन किस चीज़ को बोलते हैं?
सो जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि कन्वर्जन हो। अब देखें, इंटरनेट कन्वर्जन में और फिजिकल कन्वर्जन में बहुत फ़र्क है। मैं ऐड चलाऊंगा तो मेरी कन्वर्जन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है कि कोई भी बंदा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। मतलब मैं ऐड चलाऊंगा तो कन्वर्जन ये तो नहीं देखना भाई ऐड तो मैं चला रहा हूँ, कॉलेज पीक सोल्यूशन वाले चला रहे हैं, ऐसे ही है ना, दो चीज़ें हैं ना। अब मेरा ऐड चलाने का पर्पज़ क्या है कि लोग पीक सोल्यूशन तक पहुँच जाएँ। पीक सोल्यूशन का पर्पज़ क्या है? एडमिशन्स हो जाएँ। आपको लगता है कि मैं एडमिशन्स करवा सकता हूँ? नो, मैं एडमिशन नहीं करवा सकता, एडमिशन पीक नहीं करने। मैं क्या कर सकता हूँ कि एक पॉजिटिव लीड उन तक ला सकता हूँ और आगे से उसको कंफर्म वो खुद करेंगे। जैसे मैं को भाई कारपेट वॉशिंग वाला मेरा एक क्लाइंट है जो क्लीनिंग सर्विसेज देता है, तो मतलब क्या हुआ, तो मैं तो यही कर सकता हूँ ना कि जब मॉर्निंग में उसका ऐड चले तो उसे किसी का फ़ोन चला जाएगा भाई मुझे क्लीनिंग करवानी है। अब कॉल करने के बाद क्या वो उसको कन्विंस कर पाता है क्लीनिंग के लिए कि नहीं कर पाता, ये तो क्लाइंट पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर उसको अगर एक महीने में कोई 200 कॉल्स आ जाएं और वो सिर्फ एक ही बंदे को कन्वर्ट करें या किसी को भी कन्वर्ट ना करें, तो इसका मतलब क्या होगा? दो बातें हो सकती है ना, या तो इररेलेवेंट कॉल्स हैं, मतलब इररेलेवेंट कॉल का तो मतलब ये हुआ ना कि भाई कोई बंदा क्या मुझे कारपेट खरीदना है, जबकि वो तो क्लीनिंग सर्विसेज दे रहा है, फिर तो हम उन कॉल्स को माइनस कर देंगे, ये हमारा कसूर है, ये मार्केटर का कसूर है कि उसको गलत ट्रैफिक दी है उसने। लेकिन अगर सारे के सारों ने यही पूछा कि जनाब हम इधर इच्छरे में रहते हैं, हमने अपना कारपेट क्लीन करवाना है, आप कब आ सकते हैं, और उसके बावजूद उन्होंने नहीं बुलाया, इसका मतलब क्या है कि अब क्लाइंट के एंड से प्रॉब्लम। हाँ अलबत्ता मैं अगर गलत क्यूरीज जनरेट करूँ, कोई बंदा कहे जनाब वो जो कारपेट का जो लिक्विड होता है कारपेट साफ करने वाला वो मुझे खरीदना है, जबकि मुझे पता है मेरा क्लाइंट वो वाला लिक्विड सेल नहीं करता, तो इसका मतलब है लीड गलत गई है, गलत जगह पर ऐड ट्रिगर किया है। लेकिन अगर उससे सब लोगों ने, किसी ने पूछा भाई मुझे कारपेट साफ करवाना है, किसी ने कहा मुझे रग साफ करवाना है, किसी ने कहा मुझे अपना मैट्रेस साफ करवाना है, ठीक है, हर कोई वही चीज़ें उससे पूछ रहा है जो वो सर्विसेज दे रहा है, उसके बावजूद उसको अगर क्लाइंट्स नहीं मिलते हैं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि वो कन्विंस नहीं कर पाया क्लाइंट को। वो हमें नहीं कुछ कह सकता कि क्यों नहीं आई, हम तो उसे कहेंगे कि भाई हमने तो आपको लीड्स दी हैं, ठीक है, आपने उन्हें कन्वर्ट नहीं किया, सो इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन। अब ऑनलाइन कन्वर्जन आपको पता लग गया क्या है, फिजिकल कन्वर्जन तो नहीं है ना। नीचे दफ्तर वालों से पूछेंगे जनाब पिछले हफ्ते कितनी क्यूरीज आई थी, वो कहेंगे जनाब 500 क्यूरीज आई थी, फिर वो पूछेंगे चलें अब मुझे बताएंगे पिछले हफ्ते कन्वर्जन कितनी हुई थी, मतलब एडमिशन्स कितने हुए थे, तो वो कहेंगे भाई 500 में से ना हमने 300 एडमिशन्स किए हुए हैं। तो अब वो समझ में आ रही है उन्हें कन्वर्जन हो रही हैं, कन्वर्जन हो रही है, और ये कन्वर्जन सीधी एडमिशन वाली कन्वर्जन है। लेकिन जो डिजिटल मार्केटर कन्वर्जन देके दे रहा है वो क्या कर रहा है, वो लीड्स लेकर देता है, स्ट्रॉन्ग लीड्स, मतलब उसका काम स्ट्रॉन्ग लीड लेकर देना है, बस इससे ज़्यादा नहीं है। चले अब ये हमें पता लगे कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब बात में क्या कह रहा था, मैंने कहा था अब मुझे आप ये बताओ कि ज़्यादा कन्वर्जन किस में होने के चांसेस है, मतलब ये तो हमें पता लग गया ट्रैफिक तो शॉर्ट में ही आएगी, कन्वर्जन किस में ज़्यादा होगी, लॉन्ग में कि शॉर्ट में? लॉन्ग में। भाई मैंने कहा ना एमडी कैट प्रिपरेशन लिखा, लेकिन लड़के ने लिखा कराची से और उसने जाकर कॉलेज में सीखना था, ठीक है, लेकिन जब उसने सब कुछ देखा, कॉल की, तो पता लगा वो जो एमडी कैट प्रिपरेशन करवा रहे थे ना वो तो लाहौर में है। तो कीवर्ड क्योंकि उसने शॉर्ट लिखा था, पूरी टर्म नहीं लिखी थी, अगर वो लिखा ना एमडी कैट प्रिपरेशन इन कराची तो फिर उसे कराची वाले मिल जाते, लेकिन उसने ये नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्जन बहुत कम हो जाएगी मगर सर्चेज बहुत ज़्यादा, सर्चेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा। सेम इसी तरीके से लॉन्ग कीवर्ड में क्या होगा, सर्चेज कम होंगी मगर कन्वर्जन रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज़, कंपटीशन किस पे ज़्यादा मिलेगा, कंपटीशन किस पे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई लाहौर में कितने जूस कॉर्नर है, ठीक, आप मुझे तादाद बता दोगे, चलो जब आप मुझे कहते हो जनाब लाहौर में ना कोई 40,000 जूस कॉर्नर है, ठीक हो गया। फिर मैंने आपसे पूछा मुझे बताओ ज़रार शहीद रोड पे कितने जूस कॉर्नर है, फिर आप मुझे बताओगे भाई ज़रार शहीद रोड पे तो क्या हमने जो विजिट करके सर्वे किया है उसके मुताबिक ज़रार शहीद रोड में 150, मुझे नहीं पता इतने हैं भाई, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास दो फिगर्स आ गई, अगर दो फिगर्स आ गई हैं, इसमें से कंपटीशन कहाँ पे ज़्यादा है। जब मैंने कहा पूरे लाहौर को देखो तो मुझे कितने सारी तादाद में मिले, और जब मैंने कहा ज़रार शहीद पे देखो तो मुझे कम तादाद में मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं ज़रार शहीद अपने कीवर्ड में लिखूंगा तो मेरा कीवर्ड लंबा होगा कि नहीं होगा, होगा ना लंबा। मैं कहता हूँ जूस कॉर्नर्स ज़रार शहीद रोड लाहौर कैंट, और मैं लिखता हूँ जूस कॉर्नर्स लाहौर, कंपटीशन किस में ज़्यादा होगा, लाहौर में कंपटीशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, शॉर्ट कीवर्ड पे कंपटीशन ज़्यादा होगा, ठीक है, सर्चेज भी बहुत ज़्यादा होंगी लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा होगा, फ़ायदा कुछ हुआ नहीं हुआ।
लॉन्ग कीवर्ड पे। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताएं कि इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको प्रेफर क्या करवा रहा हूं, लॉन्ग कीवर्ड। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर। मैं अब मुख्तलिफ बातें बताएं क्यों कर रहा हूँ कि आप लोग किसी एक चीज़ पे ना रुक जाएं भाई कि बस यही काम करना है। एक बात याद रखें, आपका क्लाइंट क्या होगा आपको नहीं पता। वो एजुकेशन से है, उसकी मोटरसाइकिलों की दुकान है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, भाई उसका बिजनेस रियल स्टेट है, कोई भी बिजनेस हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी थ्योरी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि भाई मैंने तो वो एमडी कैट पे काम किया था, बस मैं इस पर कैसे काम कर सकता हूँ। नहीं, आपको अब एनालिसिस करने पड़ेंगे खुद से भाई, रियल स्टेट के भी जाकर एनालिसिस खुद करने पड़ेंगे। जैसे अभी मैंने एकदम जूस कॉर्नर का नाम ले लिया, एकदम एजुकेशन का नाम ले लिया, तो ये एनालिसिस हमें खुद से देखने होंगे, क्योंकि जब तक एनालिसिस तो मैं नहीं करनी है, एनालिसिस तो आपने करनी है एज ए डिजिटल मार्केटर के भी, उसका जो बिजनेस है उसमें क्या मामला चल रहे हैं। तो इसका मतलब अब क्या कहा मैंने, इतना लंबा थोड़ा एक नाम दिया, मैंने कहा ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर। कैसा कीवर्ड है ये, लॉन्ग कीवर्ड है। अगर मैं ये कहूँगा इस कीवर्ड में से मुझे शॉर्ट कीवर्ड निकाल कर दें, फिर क्या होगा, निकाल लेंगे कि नहीं निकलेगा? हैं, इतना मुश्किल काम कर लिया यार। एमडी कैट प्रिपरेशन शॉर्ट कीवर्ड भी तो है ना शॉर्ट कीवर्ड भी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने लॉन्ग कीवर्ड यूज़ किया तो मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर हमारा शॉर्ट कीवर्ड भी आएगा। अब लॉन्ग कीवर्ड जो है वो जल्दी रैंक करेगा, शॉर्ट कीवर्ड क्या करेगा, देर से रैंक करेगा, लेकिन मैंने लगा तो लिया। इसका मतलब मैं अगर लॉन्ग कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँगा तो मैंने इस तरह प्लान बनाना है कि उसके अंदर किसी ना किसी तरीके से मैं शॉर्ट कीवर्ड्स को भी कवर कर लूँ ताकि वो भी मेरे बीच में आ जाएंगे। क्लियर हो गया बात? लेकिन एमडी कैट कोई कीवर्ड नहीं है। एमडी कैट लिखने से कोई वेबसाइट नहीं आ सकती स्वाय OLX के स्वाय दराज के, मतलब ऐसी वेबसाइट जिनकी अपनी नेचुरल ट्रैफिक है, उनकी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचुरल ट्रैफिक है, वो तो आ सकती है। एसईओ करने से एक वर्ड के साथ कोई वेबसाइट रैंक नहीं करेगी कि अनटिल वो एक वर्ड सिर्फ उसी ने इस्तेमाल किया हो। मतलब अगर वो एक वर्ड xyz.com ने यूज़ किया हुआ फिर तो उसी की वेबसाइट आ जाएगी, लेकिन अगर उस पर कंपटीशन होगा तो एक वर्ड के साथ तो आप वेबसाइट को रैंक नहीं करवा सकते ना। चलिए, अभी आपको समझ में आ गई बात जो मैंने बताई है। अब आते हैं आगे, यानी हमें ये पता लग गया कि दो कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट कीवर्ड्स और लॉन्ग कीवर्ड्स। अच्छा, उसके बाद कहते हैं आगे एक और कैटेगरी, हमें ये भी पता लग गया कंपटीशन क्या चीज़ है, ट्रैफिक क्या है, और तीसरे नंबर पर कन्वर्जन क्या है। हमें ये कैलकुलेट करना है कि कन्वर्जन किस पे ज़्यादा आ सकती है। फिर वो कहता है शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स। सिंपल सी बात है भाई, आजकल क्या चल रहा है, ठीक है, आजकल क्या ट्रेंडिंग चल रही है चीज़, और कितनी देर ट्रेंडिंग रहने वाली है। फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, हमें पता लगता है भाई 1 महीना ट्रेंड करेगी, 2 महीना करेगी, 3 महीना करेगी, 6 महीना करेगी, 8 महीना करेगी। ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, ट्रेंड का मतलब ये हुआ कि ऑनलाइन एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। क्या ख्याल है कि साल भर तो लोग तैयारी नहीं करते होंगे ना, उन्हीं दिनों में करते होंगे ना जब एग्जाम देने होंगे, तो इसको हम ट्रेंडिंग बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये लिखें एंटी टेस्ट सिलेबस, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि शॉर्ट टाइम के लिए चल रहे होते हैं। अब मैं ये कहता हूँ यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, भाई ये तो साल भर ही लोग चलते रहेंगे ना। लैपटॉप तो हर सीजन में कोई बंदा खरीद रहा होगा, कभी कोई दफ्तर का बंदा खरीद रहा होगा, कभी कोई स्टूडेंट खरीद रहा होगा, कभी कोई ट्रेनर, दुनिया के हर लोग ही लैपटॉप खरीद रहे होंगे। सो हमें ये भी देखना होगा कि जो कीवर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं उनकी लाइफ कितनी है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स। फिर दूसरे नंबर पर क्या आ रहे हैं जी, ये कोई आपको अभी तक मैंने जो 4 चीज़ें बताई हैं, आपको लगता है कोई इनका प्रैक्टिकल होगा? कोई प्रैक्टिकल, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ ना मैं आपको कि जब हमने कीवर्ड को यूज़ करना है तो ये चीज़ें जहन में रखकर कीवर्ड्स को बनाना है। ये बनाने के लिए मैं साइंस बता रहा हूँ आपको सर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स। पता लग गया, जैसे यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर, पता लग गया भाई ये कीवर्ड कुछ भी हो जाए, ये तो साल भर चलता रहेगा मेरा कीवर्ड। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। अब देखिए, प्रोडक्ट हर वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स नहीं होती हैं, मतलब क्या हर वेबसाइट से प्रोडक्ट सेल हो रही होती हैं? नो, सिर्फ और सिर्फ ई-कॉमर्स वेबसाइट से प्रोडक्ट सेल होती हैं। दराज से प्रोडक्ट सेल हो रही हैं। मिसाल के तौर पर मेरा एक क्लाइंट है, वो फी सेंटर में उसकी कंप्यूटर एसेसरीज की शॉप है, जिसमें वो कंप्यूटर्स के पार्ट्स भी बेचता है, डाटा केबल्स भी बेचता है, डाटा बैंक भी बेचता है, पता नहीं क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें आ गई हैं आजकल, है ना, सब कुछ बेचने लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी जो वेबसाइट होगी वो एक ई-कॉमर्स टाइप वेबसाइट होगी कि कोई भी बंदा उसकी वेबसाइट पर आए, चीज़ को पसंद करे, ऑर्डर प्लेस करे, मुझे मैसेज आ जाएगा, मैं उसका ऑर्डर उसके घर होम डिलीवरी पर भेज दूंगा।
इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं जो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं, जिस पे लिखा होता है ऐड टू कार्ट या जिस पे लिखा होता है बाई नाउ, तो उसी वक्त ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ऐसे नहीं है कि वो कॉल करेंगे और मुझे कहेंगे भाई मुझे माउस खरीदना है तो इस पते के ऊपर माउस भेज दें। ये वाली ई कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है। इसमें प्रोडक्ट्स नज़र तो आ रही होंगी मगर आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। सो अब वो ये कह रहा है कि जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हों उनकी आप एसईओ कैसे करोगे। देखिए, एक वेबसाइट है जैसे पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है, ठीक है, एक वेबसाइट है वो जैसे प्रोफेशनल किचन की वेबसाइट है। ये दोनों वेबसाइट जो है वो ई कॉमर्स टाइप वेबसाइट नहीं है। ये वेबसाइट ज़्यादातर क्या है, इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट्स हैं कि लोग इन वेबसाइट्स पर आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं और आगे से कमांड एक्शन करते हैं। क्या करना है उन्होंने, मतलब कॉल टू एक्शन उनका क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कर लेंगे या एड्रेस देख के लोकेशन पर चले जाएंगे, यही होगा ना कॉल टू एक्शन। लेकिन जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उसका कॉल टू एक्शन क्या होता है, ऐड टू कार्ट, यानी कि वो सीधा ऐड टू कार्ट करते हैं और परचेज कर लेते हैं चीज़ को। फिर क्या होता है, 2 दिनों में, 3 दिनों में, 4 दिनों में, 5 दिनों में उनको होम डिलीवरी हो जाती है। सो ये कौन सा एक्शन हो गया, ऐड टू कार्ट का एक्शन। अब वो कहता है भाई ऐसी वेबसाइट्स भी तो होंगी ना, जैसे पीक सॉल्यूशंस वाले मुझे कहते हैं भाई मेरे 5 कीवर्ड्स हैं या 8 कीवर्ड्स हैं या 10 कीवर्ड्स हैं, इनको आपने रैंक करना है। इट्स ओके, मुझे पता लग गया भाई 10 कीवर्ड्स हैं, मैं प्लान बनाऊंगा मैंने कैसे रैंक करना है। एक बंदा है जो अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट लेकर आता है मेरे पास और कहता है मुझे रैंक करनी है, मुझे इसको भी रैंक करवाना है, तो मैं उससे यही पूछूंगा, सबसे पहले ये पूछूंगा मैं उससे, मैं जब वो मुझे कहेगा ना मेरे इतने कीवर्ड्स हैं, मैं उसके कीवर्ड्स पे यकीन नहीं करूंगा, बल्कि मैं उससे कहूँगा मुझे आप अपनी प्रोडक्ट्स बताएं। अगर वो मुझे कहेगा ना मेरे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, तो हो सकता है मैं 5 से 7 कीवर्ड या 10 कीवर्ड उसको सजेस्ट करूँ या 12-15 कीवर्ड्स उसको सजेस्ट करूँ। लेकिन अगर वो मुझे कहेगा ना मेरी 500 प्रोडक्ट्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक प्रोडक्ट के लिए 2-3 कीवर्ड्स तो रखे ही होंगे ना। अब आपको बात समझ में आई है कि जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसके लिए जो हम कीवर्ड्स बनाएंगे वो कैसे होंगे, प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। मतलब 4 प्रोडक्ट्स हैं तो हर प्रोडक्ट की अलग एसईओ होगी। यहाँ पर ऐसे नहीं हो रहा, यहाँ पर मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि होम पेज पर ही कीवर्ड एडजस्ट कर दूँ सारे। ई कॉमर्स वेबसाइट पर अगर मैं किसी की होम पेज के ऊपर कीवर्ड्स को रैंक करूँगा तो क्या वो होम पेज से माउस बाई कर सकेगा, क्या वो होम पेज से कीवर्ड बाई कर सकता है? नहीं भाई, उसे कीवर्ड के पेज पर जाना है, उसे माउस के पेज पर जाना है, उसने माउस की शक्ल भी देखनी है, उसकी स्पेसिफिकेशन भी पढ़नी है, उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी पढ़नी है, वहाँ पर उसकी प्राइस भी लिखी होगी, वहाँ से उसने डिसाइड करना है कि मुझे परचेज करना है कि नहीं करना, और उसके बाद ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेगा तो परचेज होगी, वैसे परचेज नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है उसकी एसईओ बिल्कुल डिफरेंट अंदाज में होगी। लेकिन अगर आपने एसईओ कर लिया है, इट्स मीन आपको पता है कि भाई इसकी एसईओ मैंने कहाँ जाकर करनी है, प्रोडक्ट के पेज पे जाके करनी है, इसकी एसईओ मैंने होम पेज के ऊपर नहीं करनी। क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट एसईओ क्या होती है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। ये क्या होते हैं जियो टारगेटेड कीवर्ड्स, इसको भी अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा ना। जियो टारगेटेड कीवर्ड्स की हमने एग्जांपल लिए कि जियो टारगेटेड कीवर्ड्स का क्या मतलब है। जियो का मतलब क्या होता है भाई, जियो टीवी क्या मतलब होता है? नहीं यार, जियो टीवी नहीं होता, ये तो बड़ा आसान सा मतलब हो गया ना। लोकेशन वाइज, जियो का मतलब क्या है, लोकेशन वाइज आपके। इसका मतलब क्या हुआ, ये वही बात है ना जो अभी मैं आपसे कह रहा था कि भाई आपकी वेबसाइट क्या पाकिस्तान की है कि ग्लोबल वेबसाइट है। मिसाल के तौर पे मेरा पीक सॉल्यूशन वाले हैं, जियो टारगेटिंग इनकी क्या है, लाहौर। पीक सॉल्यूशन वालों का इस्लामाबाद में कैंपस नहीं है, ठीक है ना, पीक सॉल्यूशन वालों का कराची में कैंपस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे बेस्ट कंप्यूटर कॉलेजेस इन कराची लिखने का कोई फ़ायदा होगा? मतलब मेरा कीवर्ड हो बेस्ट कंप्यूटर कॉलेजेस इन कराची और नीचे पहले नंबर पर आ जाए पीक सॉल्यूशंस, कोई फ़ायदा मुझे पहुंचने वाला है इसका? ना कस्टमर को पहुंचेगा, क्लाइंट को पहुंचेगा, ना मुझे पहुंचेगा। अभी वो कराची में रहता है, उसने तो कराची में एडमिशन लेना है और मैंने लाहौर में एडमिशन लेना है। तो इसका मतलब ये होगा मैं नज़र तो उसे आ जाऊंगा लेकिन वो एडमिशन तो नहीं ले सकता हमारे पास। ठीक है, तो इसका मतलब है ऐसी कीवर्ड्स को भी हमें देखना है कि हम कहाँ पर बिजनेस रन करने लगे हुए हैं। ये पहला वो क्राइटेरिया जो मैंने प्री रिक्विजिट्स में बताया था, लोकेशन, कि आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। आपको अपनी लोकेशंस को भी अपने कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स की शक्ल में टारगेट करना होगा ताकि लोग ढूंढ रहे हो। मतलब कंटेंट आपने ऐसा लिखवाना है जिसमें आपकी लोकेशन भी आ जाए, ताकि अगर कोई बंदा वही वाला कीवर्ड लिखे, इफ़ यू आर लुकिंग बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ठीक है, अब इफ़ यू आर लुकिंग को छोड़ दो तो कस्टमर क्या लिखेगा, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो कंटेंट में मिल गया उसको। तो जब वो सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट का कीवर्ड ट्रिगर करेगा इस पर। समझ आ गई बात की? तो ये कंटेंट में हम ऐसी चीज़ों को भी लेकर आएंगे। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। अब वो कीवर्ड्स के मुतालिक एक और बात आ गई, LSI
कीवर्ड्स। ये LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं जी? लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग। हाँ, बड़ा मुश्किल सा वर्ड है, ठीक है। तो ये तो इसका एब्रीविएशन है, छोड़ दें इसको, कोई मसला नहीं है। इसके लिए आसान वर्ड देख लेते हैं, वो क्या है? थीमेटिक कीवर्ड्स। ये तो आसान है। थीम, किसी चीज़ का थीम क्या है? जैसे मैं आपसे कहूँ भाई डिजिटल मार्केटिंग का थीम क्या है, आप मुझे क्या थीम बताओगे? आप कहोगे भाई SEO कर रहे हैं हम लोग, हाँ हम लोग प्रोफाइल बना सकते हैं, हम प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, हम गूगल एड्स चला सकते हैं, हम सोशल मीडिया, ये थीम हो गया ना। तो इसका मतलब क्या होगा? गूगल भी यही कह रहा है, कहता है एक कीवर्ड्स हैं आपके और एक आपके LSI कीवर्ड्स हैं। LSI कीवर्ड्स का मतलब ऐसे कीवर्ड्स जो थीम में वही मतलब दे रहे हो जो कीवर्ड मतलब दे रहा है। इसका मतलब क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है? थीमेटिक कीवर्ड्स हम क्यों यूज़ करेंगे? देखिए गूगल आपको ये कहता है कि अभी तक मैंने जितना कीवर्ड्स के मुतालिक बताया, आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि भाई आप अपनी वेबसाइट को कीवर्ड्स के साथ भर दें। ऐसे ही लगता है ना, मेरी बातों से अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि भाई कीवर्ड से अपनी वेबसाइट को भर दें, जितने कीवर्ड्स होंगे उतनी जल्दी आप रैंक कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही यही माहौल बन रहा है ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आगे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गूगल हमें ये कहता है कि भाई आप कीवर्ड की जो ओपेसिटी आपने इस्तेमाल करनी है ना, कि मतलब कितने कीवर्ड्स होने चाहिए मेरे कंटेंट के अंदर। हमारे कंटेंट के अंदर जो कीवर्ड हैं वो बिटवीन 1 to 3%, नॉट मोर दैन। आपके कीवर्ड्स 1 से 3% तक होनी चाहिए रेशो, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 100 वर्ड्स लिखे हैं तो अगर मैं उसकी रिकमेंडेशन पर जाऊंगा तो वो कहेगा यहाँ 1 कीवर्ड या 2 कीवर्ड या 3 कीवर्ड, बस चौथा कीवर्ड नहीं। 4 कीवर्ड मैं यूज़ करूंगा तो मैं गूगल के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट जाऊँ। यानी वो ये कहता है कि 3 कीवर्ड 100 में, हर 100 कैरेक्टर्स में 3 कीवर्ड्स आपके होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड रेशो कितनी आ गई है हमारे पास? 1 to 3%। हालांकि वो एक्चुअली क्या कहता है इसको एक्चुअली वो कहता है 1 to, यानी कि 3 से ऊपर नहीं जाना, यही मतलब हुआ ना इसका मतलब यही हुआ कि भाई 3 कीवर्ड से ज़्यादा नहीं जाना। और देखें उसने परसेंटेज बताई है, कैरेक्टर्स नहीं बताए, वर्ड्स नहीं बताए उसने, कीवर्ड्स भी नहीं बताए उसने। ये नहीं कहा उसने कि भाई 3 कीवर्ड्स या 5 कीवर्ड्स या 7 कीवर्ड्स। उसने कहा आपके कंटेंट की मुनासिबत से, ताकि आपका कंटेंट रश ना लगे उस पर। तो कहता भाई अगर आपको ज़्यादा कीवर्ड्स चाहिए तो क्या करो, कंटेंट बढ़ा लो। मतलब मैं कह रहा हूँ 100 में 3 है ना, तो 200 में कितने हो गए? बढ़ गए ना, 300 में और ज़्यादा बढ़ गए। अच्छा अब कंटेंट कितना होना चाहिए? अब दूसरा क्वेश्चन तो ये हो गया ना फिर कि जो मैं अब कंटेंट बढ़ाना शुरू हो गया हूँ। 100 कंटेंट की तो वैसे कोई वेबसाइट नहीं होती, याद रखिएगा। 100 वर्ड तो एलिजिबल है, अनएलिजिबल है, मतलब सही नहीं है वो। 100 वर्ड्स नहीं रखने हमने अपनी वेबसाइट में, 100 से ज़्यादा वर्ड्स रखने हैं, ठीक है। ये सब समझाने के लिए मैंने 100 की एग्जाम्पल आपको दी थी। जो मिनिमम मैंने आपको बताए हैं 500 वर्ड्स टू 1500 वर्ड्स, 800 टू जी। इसका क्या मतलब हुआ? ये बेहतर है। अगर आप 800 से 1000 वर्ड्स तक अपने कंटेंट में यूज करते हैं तो ये एक अच्छा नंबर है, अच्छा काउंट है। और अगर अब मैं ये कहूँ कि 100 में 3 कीवर्ड्स मिल रहे हैं तो 1000 में काफ़ी अच्छी ऑप्शन मिल गई आपको कीवर्ड्स की। कीवर्ड ज़्यादा एडजस्ट हो सकते हैं आपके। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, हमने होम के बटन को कीवर्ड लगाया था कि नहीं था? लगाया था ना। क्यों लगाया था? इसीलिए लगाया था, आपको पता लगे ना। अब दिक्कत है ना, हमें लिमिटेशन है। तो अब मैं उन जगहों पर कीवर्ड लगाऊंगा जिन जगहों पर वो काउंट नहीं करता। यानी कि उसने होम पर कीवर्ड को काउंट नहीं करना, वो तो मेन्यू है। तो कहता भाई मेन्यू आइटम्स में भी अपने कीवर्ड्स को ले आओ। और सबसे बड़ा फायदा मुझे क्या हो रहा है कि वहां पर कीवर्ड एज ए कीवर्ड काउंट में नहीं आएगा। वो ऐसा नहीं कहेगा कि भाई हाँ आपने एक कीवर्ड यूज कर लिया, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा वेट करेगा उस जगह पर कीवर्ड लगाने से। क्यों? क्योंकि आप लोगों को और ज़्यादा आसानी दे रहे हो ना, कि भाई कोई बंदा होम देखता है, आपका मेन्यू देखता है और एकदम उसको वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है नज़र, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। तो क्या हुआ? यही तो मेरा कीवर्ड था और यही तो वो क्लाइंट भी ढूंढ रहा था। क्लाइंट ढूंढते ढूंढते आया ना ये मेरी चीज़, और उसको मेन्यू का नाम ही प्रोफेशनल किचन मिला है होम की बजाय। होम से किसी को क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है ना भाई। आपकी वेबसाइट पे होम का बटन है, कोई इसको कुछ फ़ायदा हो सकता है किसी को? लेकिन अगर आपकी वेबसाइट के मेन्यू में ऐसे नाम लिखे हों जो स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स हों, जो स्टूडेंट बोल रहा हूँ, जो कस्टमर को चाहिए हों,
जो कस्टमर्स बाय करना चाहते हो तो उससे फ़ायदा क्या होगा, कस्टमर और कंफर्टेबल होगा आपकी वेबसाइट में कि भाई ये वेबसाइट तो वही चीज़ें प्रोवाइड कर रही है जो एक्चुअली मैं बाय करना चाह रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लंबे, अब आपको ये भी पता लगे कीवर्ड लंबा भी होता है, तो हमारा मेन्यू में ऑप्शन इतनी स्पेस नहीं होती है, ऐसा ना हो कि 2-3 लाइनों का ही हमारा कीवर्ड बन जाए। हाँ, जो छोटे कीवर्ड्स हों, 3 वर्ड्स तक के कीवर्ड्स हों, फाइन, हम उन्हें मेन्यूज़ में एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हम ये पता लगे कंटेंट कितना होना चाहिए, ये भी पता लग गया कितना बड़ा कंटेंट होना चाहिए। क्या पता लगा हमें कितना बड़ा कंटेंट होना चाहिए जी, मिनिमम 500, मैक्सिमम 1500 वर्ड, इससे बड़ा नहीं रखना आपने। ये इस 1500 वर्ड्स का भी मतलब ये है कि आपके कंटेंट में वेट होना चाहिए, आपने काउंट पूरा नहीं करना, आपने वेट लेकर आना है। अगर आप 1500 का कंटेंट लेकर आते हो और रेलिवेंसी भी बिल्कुल नहीं है और आपने इधर उधर से उठाया हुआ है, यहाँ आप रिपीटेडली एक ही बात करते जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका कंटेंट में वेट नहीं है, गलत कंटेंट है आपका, ठीक कंटेंट आपका नहीं है। ठीक है, सो हमें कंटेंट उतना रखना है जो हम अच्छे तरीके से किसी को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। और कंटेंट के अंदर और क्या इंपॉर्टेंट बात है, आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए। मतलब किसी और वेबसाइट से कोई एक सेंटेंस नहीं मिलना चाहिए, किसी का कंटेंट आपने कॉपी नहीं करना, आपने अपना कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नो कॉपी चैट जीपीटी से जो हम लेते हैं, आपको अगर किसी का आपको बिल्कुल कंटेंट लिखना नहीं आ रहा और आप कंटेंट राइटर को भी नहीं हायर करना चाहते जो आपको मैनुअल लिख कर दे दे खुद से, तो आप क्या कर सकते हो कि जो कंटेंट आपको अच्छा लगता है उसे चैट जीपीटी में जाकर पेस्ट करो और उसको रीराइट करवा लो। तो रीराइट करवाएंगे तो वो प्लेजरिज्म में नहीं आएगा, मगर वो बहुत हल्की सी स्पैमिंग में आ सकता है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे कि स्पैमिंग क्या चीज़ होती है, लेकिन वो इतनी स्पैमिंग होगी कि वो आपकी वेबसाइट को डैमेज नहीं करेगा, किसी भी तरह से वेबसाइट की एसईओ पर वो असरअंदाज नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद अगली कीवर्ड क्या आ गया हमारे पास, इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। इंटेंट क्या होती है, अभी मैं चाहता क्या हूँ, इट इज़ कॉल्ड इंटेंट। ठीक है, आप सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हो, सब लोग चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप सबकी इंटेंट डिजिटल मार्केटिंग है। तो इंटेंट का मतलब क्या हुआ कि मुझे ये देखना है कि मेरे कस्टमर्स की इंटेंट क्या है जो मुझे सर्च करने लगे हुए हैं। तो हमने कहा भाई इंटेंट की जो टाइप्स है ना वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। एक टाइप होती है इन्फॉर्मेशनल, यानी एक हो सकता है जो विजिटर है वो गूगल पर आ रहा है तो वो कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गूगल पर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये देखना है कि आपको ऐसे लोगों को भी तो सेटिस्फाई करना है जो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आ रहे हो। तो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स भी आपकी वेबसाइट पर होने चाहिए किसी हद तक। अच्छा, उसके बाद ये देखें इसमें ये वर्ड आने शुरू हो गए, व्हाट इज लेमन ग्रास। अब आपको पता लग रहा है ना इस नाम से कि ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड है। हाउ इट ग्रोज, तो ये सारे कैसे हैं, ये इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं। नो डाउट इससे मैं कुछ सेल नहीं कर रहा, सेल कुछ नहीं मैं कर रहा, लेकिन इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं ये। अच्छा, आगे हैं दूसरे कौन से होते हैं, कमर्शियल कीवर्ड्स। कमर्शियल कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है भाई, ये ई कॉमर्स में चले गए। अब हम ई कॉमर्स की वेबसाइट पर आ गए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये कौन से कीवर्ड्स होते हैं। अब ये देखें, यही बताया था मैंने आपको कि भाई आपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन भी लिखनी है। ठीक है, तो ये जो टर्म है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये क्या है, ये हमारे पास कमर्शियल है। प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट तो वो चीज़ है कोई खरीदना चाह रहे हैं हमसे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कमर्शियल है। फीचर्स नीचे आने शुरू हो गए। और तीसरा कीवर्ड क्या है, ट्रांजैक्शनल। अब इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आपकी एक स्टैटिक वेबसाइट पे हो सकते हैं और प्रोडक्ट कीवर्ड्स और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स किस पर होंगे, ज़्यादातर ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर जिस पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी होगी, और ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, जिस पे प्राइसेस वगैरह सारी आ रही होंगी। तो वहीं से तो जाकर आपने एक्शन प्ले करना है कि भाई उसने कुछ खरीदना है कि कुछ नहीं खरीदना। तो इस तरह हमने देखना है कि लोगों की इंटेंट क्या है। ये तो एक पॉइंट देखा हमने इंटेंट का, एक दूसरा पॉइंट भी है जो अभी हमने ऊपर LSI कीवर्ड देखा था, वो बीच में रह गया, कॉन्सेप्ट नहीं मैंने क्लियर किया। मैंने नहीं बताया कि थीमेटिक कीवर्ड्स क्या होते हैं, नहीं बताया ना, आपने पूछा भी नहीं, मैंने भी इसको गोल कर दिया। थीमेटिक कीवर्ड्स क्या होते हैं, थीमेटिक कीवर्ड्स का मतलब ये है कि मेरा कीवर्ड है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, इसको मैं बहुत ज़्यादा दफा तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये तो सबको पता लग गया। अब मैं इसके लिए थीमेटिक कीवर्ड कौन सा बना सकता हूँ भाई, मैं इसके लिए थीमेटिक कीवर्ड बना सकता हूँ गूगल PPC कोर्सेज इन लाहौर। अब ये गूगल PPC कोर्स कौन सा है भाई, गूगल ऐड का कोर्स है। अब ये जाकर उसके साथ थीम कर रहा है कि नहीं कर रहा, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स का थीम है। अगर कोई बंदा ये लिखता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर
तो ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर नहीं है, मगर ये थीम किसको दे रहा है? ये भी इंटेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं। क्या ख्याल है? इंटेंट है ना ये, मतलब एक हमने कहा कि देखो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मैं खुद से डिसाइड कर लूँ भाई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर, तो सारी दुनिया ही वो लिखेगी। हो सकता है कोई बंदा बीच में से कोई चीज़ पिक कर रहा हो, जैसे अभी किसी ने सोशल मीडिया पिक कर लिया, किसी ने पीपीसी पिक कर लिया, या कोई बंदा कहता है एसईओ कोर्सेज इन लाहौर, तो इसका मतलब क्या, वो ये सब थीम में आ रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, अब गूगल भी थोड़ा सा सियाना हो गया, ठीक है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह वो लकीर का फकीर बन के काम नहीं कर रहा कि भाई बस पूरा लकीर का फकीर बन के सब कुछ चलाना है, कि वैसे ही जैसे कीवर्ड्स हैं वैसे ही चलेंगे। वो कहता है भाई लोग तो लिखते हैं अपनी मर्जी से, कोई बंदा कुछ लिख देता है, कोई बंदा कुछ लिख देता है। तो कहता है अब आपने अपने कंटेंट के अंदर थीम को लेकर आना है, और इसको मैं और अगर आसान करूँ तो हम कहते हैं लोगों की इंटेंट को लेकर आना है। लोग अपनी इंटेंट के मुताबिक सर्चेस करेंगे, उनको क्या खरीदना है वो सर्च करेंगे। हाँ ये है कॉमन सर्चेज होंगी, लेकिन उसके बाद इंटेंट सर्चेज भी होंगी जो लोगों की इंटेंट पे चल रही होंगी। तो हमने क्या करना है, उन इंटेंट वाली सर्चेज को भी मिलाना है जाकर अपने कीवर्ड्स के साथ। कैसे मिलेंगी वो ऐसे मिलेंगी कि वो मैच कर रही हो, यानी कि थीम वाइज उसी तरह की हो। तो हाँ अब आप देखें, अभी दोनों चीजें मिल गई आपस में। थीमेटिक कीवर्ड्स को मैंने मिला दिया किसके साथ, इंटेंट कीवर्ड्स के साथ, ठीक है। तो वो ये कहता है कि भाई अगली जो हमारे पास कैटेगरी है वो इंटेंट होती है। अभी लाइट आ जाती है मेरा ख्याल है, बल्कि आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे।